वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका जो चैप्टर है हमारे पास आराम व सुकून है उर्दू का 9th क्लास का, उसका जो हमारे पास ग्रामर का हिस्सा है आपकी एक्सरसाइज में, वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ग्रामर के हिस्से में पढ़ेंगे हरफ क्या होता है और उसकी इकसाम हम देखेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, जिसमें हम एम एस वर्ड के आल टूल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल सिखा रहे हैं। आपने ज़रूर आप इसमें ऐड हों, थोड़ी सी फीस अदा करें, इसमें ऐड हों और अपनी जो ऑनलाइन कोर्सेज सीखें। चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरफ क्या होता है? हरफ हमारे पास वो कलमा होता है, ठीक है ना तो वो किसी शख्स या चीज़ का नाम हो, अभी आपने गौर से सुनना है, ना तो वो किसी शख्स या चीज़ का नाम हो, ना किसी काम के करने या होने को जाहिर करता हो, और ना ही उसको कोई अलग मायने हो। वो मुख्तलिफ कलमों को आपस में मिलाकर बनता और उसका कोई मायने बन जाए, वो हमारे पास कहलाता है, हरफ कहलाता है। फिर सुन ले, ना तो हरफ वो कलमा होता है, कलमा है, ठीक है ना। कलमा वो होता है, ना तो वो किसी शख्स का नाम हो या कोई चीज़ का नाम हो, ना उसमें कोई काम हो, ना कोई चीज़ ज़ाहिर करता हो, ना उसको कोई अलग कोई मायने हो। मुख्तलिफ कलमों को बनाकर एक पैराग्राफ या एक लाइन बना दे जिसका मुकम्मल मायने आपको समझ आ जाए, वो हरफ कहलाता है। अब देखें, जैसे नमाजी मस्जिद में हैं, ठीक है ना। अभी हमने देखें मुख्तलिफ कलमे मिलकर एक हमारे पास हरफ बना रहे हैं। अब आपको कह दें मस्जिद में हैं, क्या मस्जिद में है, कौन मस्जिद में है? नमाजी मस्जिद में है, तो आपको अच्छा इसका मायने पता चल जाएगा, हमारे पास बा मायने आ जाएगा। तो हरफ हमारे पास ये कहलाता है कि नमाजी मस्जिद में हैं, मुख्तलिफ कलमों को मिलाकर आपस में मिलाता और उसका कोई मायने बन जाए, वो हरफ कहलाता है। अब हरफ की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जिसमें हरफ जार आ जाता है, हरफ अज़ाफ़त आ जाता है, हरफ अत्तफ़ है, हरफ इस्तिफ़हाम है, हरफ तशबीह है, हरफ इल्लत है, हरफ शर्त व जज़ा है, हरफ ज़राब है, हरफ तरदीद है, हरफ बयान है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम है। अब हरफ जार क्या होता है? ये इसम और अफ़ाल को आपस में मिलाता है, ठीक है ना। इसम और अफ़ाल, इसम नाम है और अफ़ाल फ़ेल है, वर्ब और नाउन को आपस में मिलाए वो हरफ जार होता है। जिस तरह के में, ठीक है ना, से, जिस तरह ये देखें नमाजी मस्जिद में है, ये तो हरफ जार है, ठीक है ना। से, पर, तक, साथ, ऊपर, नीचे, अहमद ऊपर गया है, ठीक है ना। बिल्ली मेज़ के नीचे है, ठीक है ना। आगे, पीछे, अंदर, बाहर, पास, दरमियान, ठीक है ना। तो ये हरफ जार की हैं कि जो इसम और अफ़ाल को आपस में मिलाता हो तो वो हरफ जार है। ओके जी। अब हरफ इज़ाफ़त हमारे पास क्या होगा? वो हरफ जो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। अब इसमों के दरमियान एक बाहमी ताल्लुक़ बनाना है उसने, तो वो हरफ अज़ाफ़त है, अज़ाफ़ी चीज़ उसने बनानी है। कि जिस तरह देखें का, की के, तैयब का स्कूल, तंजीला की गुड़िया, ठीक है ना। की का हरूफ अज़ाफ़त है, तैयब स्कूल, तो पता चलेगा ना, तैयब का स्कूल। तो ये अज़ाफ़त अज़ाफ़ी अल्फाज हैं, तो हमारे पास बामालूम अल्फाज होते हैं का, की के। अब हरूफ अत्तफ़ है, दो इसमों का आपस में ताल्लुक़ करता है, जिस तरह के मसलन अमीर व गरीब, अहमद और असलम दो इसम है, अमीर गरीब दो इसम है, इसके दरमियान वाह हरूफ अत्तफ़ है। अहमद असलम, अहमद और असलम, ठीक है ना। बच्चा ज़रा सा जागा फिर सो गया, तो इसमें फिर हमारे पास क्या होगा? हरूफ अत्तफ़ होगा। तो जो दो इसमों को मिलाए वो हरूफ अत्तफ़ है, जो इसमों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर करे हरूफ इज़ाफ़त है, जो इसम और अफ़ाल को बयान करे मिलाए वो हरूफ जार। अब हरूफ इस्तिफ़हाम है। हरूफ इस्तिफ़हाम आपका सवालिया होता है कि कोई भी सवाल पूछे, कुछ भी पूछने, किसी मौका पर बोले जाएँ अल्फाज, वो हरूफ इस्तिफ़हाम है। इस तरह कि क्या, क्या तुम क्या क्या कर रहे हो, क्यों तुम क्यों कर रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम किस लिए आए हो, तुम किस तरह आए हो, ये इसमें कितना पानी है, ठीक है ना, तुम कहाँ से आए हो। तो ये सवाल पूछ रहे हैं, हरूफ इस्तिफ़हाम है, ठीक है ना। क्या, क्यों, कब, कौन, कैसा, किस लिए, किस तरह, हरूफ इस्तिफ़हाम है। हरूफ तशबीह, अब तशबीह के अल्फाज से आपको पता चल लेना चाहिए कि एक दूसरे से हमारे पास एक चीज़ को दूसरे पर तशबीह दी जा रही है, मुशहबा किया जा रहा है, मामंद करार दिया जा रहा है कि ये चीज़ उस जैसी है, हरूफ तशबीह। ओके जी। जिस तरह के मानद, की, तरह, जैसा, मिसल, मिसाल, सूरत, हू बहू,
हा, सा, की, सी वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह वो अहमद की तरह है, ठीक है ना, वो अहमद की तरह है, ठीक है ना। वो अहमद की वो फूल जैसा खूबसूरत है, ठीक है ना। तो वो फूल जैसा खूबसूरत है, तो वो हरूफ तशबीह दे रहा, तशबीह दे रहा किसी चीज़ को। अब हरूफ इल्लत आ जाता है, अलालत या इल्लत इसे कहते हैं। वो हरफ जो किसी बात की इल्लत या वजह या सबब की वजह से बोला जाए, तो वो हमारे पास कोई भी बात की इल्लत, वजह, उसका सबब की वजह से बोला जाए, वह हरूफ इल्लत है। जिस तरह क्योंकि, इसलिए, बदही वजह, बाएं वजह, बदी सबब, ताकि, इसलिए, चनाचा, इसे वास्ते, इस बार, लिहाजा। तो हरूफ इल्लत है जो हमारे पास सबब की वजह से बोला जाए। ओके जी। उसके बाद आ जाता है हरूफ शर्त व जज़ा। वो हरफ जो शर्त के मौका पर बोले जाएं हरूफ शर्त कहलाते हैं। हरफ शर्त के बाद दूसरे जुमलों में हरफ लाए जाएं तो उन्हें हरूफ जज़ा कहते हैं। मसलन अगर, कंडीशनल सेंटेंस, ये इंशाल्लाह हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, ठीक है ना। इफ़ ही वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। इस तरह जी और कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हरूफ शर्त है कि अगर उसके शुरू में आ जाए, जब आ जाए, तू आ जाए, तब आ जाए, तो वो हरूफ शर्त कहलाता है। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, ठीक है ना। अगर वो आज ना जाता तो ऐसा ना होता। तो इस तरह जी हरफ शर्त है, तो ये शर्त के अल्फाज बोले जाते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हरूफ इज़राब। इज़राब वो हरफ जो एक चीज़ की रूह गर्दानी के लिए या तरक्की के लिए, आला के लिए, अदना के लिए बोला जाए, वह हरूफ इज़राब है। यानी कि वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है, उसकी बुराई कर रहा है। क्यों कि वो इंसान ही हैवान है। वो ये तरबूज बड़ा ही नहीं बल्कि मीठा भी है, ठीक है ना। इन दोनों मसालों में बल्कि हरूफ ज़रब है, ठीक है ना। बल्कि वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है, ये तरबूज बड़ा नहीं बल्कि मीठा भी है, हरूफ ज़राब। हरूफ तरदीद वो हरफ जो दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के मौका पर हो, वो बोला जाए तो वह हरूफ तरदीद। जिस तरह कि देखिए, जैसे गरीब हो या अमीर, अच्छा या कि बुरा, खवा या लो खवा, चाहे रहे चाहे चले जाए, दो चीज़ें हैं, एक का इंतखाब करो, या तो अमीर है या तो गरीब है, या तो अच्छा है या तो बुरा है, या तो वो चला जाए या तो वो रहे। तो ये हमारे पास हरूफ तरदीद है कि दो बातों में से एक का इंतखाब करना है आपने। अब हरूफ बयान है, अब चीज़ आपने किसी हरूफ की वजाहत करनी। अब देखें वजाहत आप किस तरह करते हैं। जब उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो तो बाप ने बेटे से कहा कि मेहनत से काम लो। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, बाप ने बेटे से कहा कि मेहनत से काम को। तो जो के हमारे पास इसमें हरूफ बयान है, ठीक है। इस तरह करते उस्ताद ने शागिर्द से कहा, क्या कहा कि सबक पढ़ो, बाप ने बेटे से कहा, क्या कहा कि मेहनत से काम लो। तो यह हरूफ बयान है, ठीक है ना। तो ये हरफ और उसकी इकसाम पढ़ ली। अब हरूफ इस्तिफ़हाम वो कह रहा है कि आपने बताना है, सवालिया है। हरूफ तशबीह दे रहा है, शर्त व जज़ा, हरूफ बयान है, हरफ तरदीद है। ये आपको वो पूछ रहा है क्वेश्चन और दो मिसालें वो कह रहा थे, ठीक है ना। तो वो आज की वीडियो में हमने हरफ पढ़ा है, उसकी इकसाम पढ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका अगला कुछ चैप्टर की हमारे पास देखेंगे, उसकी एक्सरसाइज में क्या ग्रामर का पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।